गुरु के रूप में एक सद शिष्य के माथे पर अपनी उंगली का स्पर्श करते हैं। सदगुरु की सूर्य उंगली और शिष्य का आज्ञा चक्र, कुछ चीजें उसके मध्य होती हैं। एक दो दूर्वा, एक पुष्प, रोली चावल, हल्दी, चीनी और सुपारी, ये कुछ शुभ चीजें इस दीक्षा के मध्य होती हैं। और सद्गुरु जब इन सभी शुभ चीजों के साथ अपने हाथ को शिष्य के आज्ञा चक्र पर धरते हैं और उसे अपने साथ मंत्र दोहराते हैं, तब शिष्य की आत्मा का एक नया जन्म होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिन से कहते हैं कि अब तक शरीर से जन्म लेकर वो एक माँ बाप का बेटा था, लेकिन अब उसकी आत्मा ने ब्रह्मांड में भक्ति के स्वरूप में जन्म लिया है, इसलिए अब वो द्विज हो गया। अब सद्गुरु उसके माता पिता हो गए। अब गुरु उसकी माँ भी है और गुरु उसके पिता भी हैं। संसार में जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया वो हमारी माँ है, लेकिन जिन्होंने हमें आत्म तत्व से अवगत कराया, जिन्होंने हमें वो दिव्यता दी, वो हमारे सद्गुरु हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता के बेटा तो हैं ही, पर हम अपने सद्गुरु के बेटा या बेटी हैं। देवताओं ने उस दिन श्री नारायण भगवान को अपने सद्गुरु के रूप में चुना। ऐसे तो दिखता तो यही है कि शिष्य ने गुरु को चुना, लेकिन होता ये नहीं है। होता ये है कि गुरु ने शिष्य को चुना। आप परमात्मा करे आपके जीवन में दीक्षा का सौभाग्य अवश्य आवे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी एक संत महापुरुष से मंत्र ले लिया था, तो क्या अब हम दोबारा किसी संत महापुरुष से दीक्षा नहीं ले सकते हैं? कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जिनमें आप किसी दूसरे महापुरुष से दीक्षा ले सकते हैं। एक, आपके गुरु से निजी वार्ता नहीं होती। दूसरा, आपके गुरु अब इस संसार में शरीर से नहीं रह गए हैं। तीसरा, दीक्षा तो ली थी पर वो दोबारा कभी मिले नहीं। चौथा, मैंने जिस समय दीक्षा ली थी उस समय मेरी साधना की गति दूसरी थी और मेरे गुरु की साधना भी वहीं तक थी, लेकिन अब मेरी भजन साधना की जो गति है वो बढ़ रही है। इसलिए मुझे किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में जाना ही होगा जो मुझे मेरे पहले वाले गुरु से आगे बढ़ा सके। ऐसे में शिष्य को दोष नहीं लगता। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे और अंतिम गुरु अपनी आत्मा को बनाया था। अंतिम गुरु अपने आप को बनाया था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मनुष्य ने सोच लिया कुछ काम धंधा करो मत, और फिर तो राम जी खाने के लिए दे जाएंगे। ऐसे दे जाएंगे, कोई बुराई नहीं है कि नहीं देंगे। वो सबका पेट भरता है, तुम्हारा भी भर देगा। लेकिन क्या तुम हाथ पांव होते हुए
कमाने धमाने लायक होते हुए, 2 रोटी बनाकर खाने के लायक होते हुए भगवान को इतना कष्ट दोगे कि मैं कुछ ना करूं और भगवान मुझे करी कराई दे दे? बोलो, नहीं दोगे ना? इसीलिए अंतिम गुरु अपने आप को बनाना पड़ता है, ये कहकर कि मेरी साधना, मेरा भजन या तो धरती पर परमात्मा को उतार दे या तो मुझे परमात्मा के पास ले चले। और ये सिर्फ गुरु के, सदगुरु के सानिध्य से होता है। पूछो, मैं जहां हूं वहां से कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन क्योंकि तुम जहां हो वहां से मार्ग केवल तुम्हें ही बताया जा सकता है, सब तुम्हारी जगह नहीं है। इसीलिए सबका मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी जो सबको कहते हैं वही बात मेरे लिए नहीं हो सकती। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, तो वो मुझे बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही है। इसलिए कभी भी सबके जैसी होड़ मत करो, तुम्हारे लिए क्या सही है ये चुनो। बात समझ में आ रही है? दूसरे क्या करते हैं, कोई बकरा काट कर खा रहा है तो खा रहा है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। तुम ये सोचो कि मेरा और मेरे बच्चे का जीवन बिना मांस मच्छी के भी पल सकता है। अगर हरि भक्ति से मेरा जीवन पल सकता है तो फिर मैं अपने शरीर को कब्रिस्तान क्यों बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी, नहीं बनने दूंगी। अपने बच्चों को पाप में, गर्त में नहीं गिरने दूंगी। तुम्हारा जीवन है, तुम पूछो तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम अपनाओ। तुम्हारे लिए जो सही है वो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु बताएंगे कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही है।